ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल से लेकर आप सभी भाई बहने जीवन की जो बहुत बहुत जरूरी योग युक्त स्थिति, प्रभु मिलन की अनुभूतियां, अनुभवी जीवन जो कि संसार के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला जीवन बन सके, उस जीवन को बनाने के लिए आप सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें, जैसे प्रभु कल का जो टॉपिक था प्रेम में लवलीन अवस्था, दूसरा टॉपिक था रूह रूहान, आज आप सबने सुना अव्यक्त स्थिति, और अब हम सब इस बात पर चर्चा करेंगे कि अशरीरी अवस्था क्या है। अशरीरी अवस्था वो उड़ते उड़ान लगाने वाली अवस्था है। इस उड़ते पंछी की तरह इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये एक सर्वोत्तम अवस्था है। इस सर्वोत्तम स्थिति के सिंहासन पर वही स्थित हो सकता है जो सर्व आकर्षणों से, सर्व बंधनों से मुक्त हो और जीवन के अंदर जो भी परिस्थिति आए उनके सब प्रकार के इफेक्ट से न्यारी और प्यारी स्थिति को ही अशरीरी अवस्था कहा जा सकता है। आप देखेंगे इस अशरीरी अवस्था के लिए प्राण बाप दादा वर्तमान समय हम सबका बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कैसे तुम एक सेकेंड के अंदर अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर एक सेकेंड से भी 2 सेकेंड लगता है तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये ठीक नहीं है और तुम्हें अपनी मनोस्थिति इस प्रकार से बनानी चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए जो 1 सेकेंड में संकल्प किया और उसमें स्थित हो गए। आप देखेंगे उस स्थिति के सिंहासन पर स्थित करने के लिए प्राण बाप दादा हम बच्चों को ड्रिल कराते हैं, वरदान देते हैं और बीच बीच में हम सबका ध्यान इस ओर अच्छी प्रकार से खिंचवाते रहते हैं और यही स्थिति बाप को प्रत्यक्ष करने वाली स्थिति होगी। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे आप देखेंगे राजयोग के लिए हम कहते हैं कि राजयोगी वही बन सकता है जिसके जीवन में 4 फाउंडेशन स्टोन अर्थात पहली धारणा मन, वचन, कर्म की पवित्रता हो और दूसरा अन्न की शुद्धि हो, संग की शुद्धि हो और चौथा दिव्य गुणों की धारणा हो। जब तक ये 4 फाउंडेशन स्टोन अर्थात 4 धारणाएं जीवन के अंदर नहीं आती है तो वो राजयोगी नहीं कहला सकता। इसी प्रकार इस निर्विकल्प समाधि के अंदर स्थित होने के लिए हमें 4 बातों की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। वो कौन सी है? एक है
प्रीत, दूसरा है मीत, तीसरा है गीत, चौथा है रीत। आप देखेंगे संसार में किसी की भी किसी से जब प्रीत हो जाती है, तो जब वो प्रीत के अंदर, सच्ची प्रीत के अंदर मग्न हो जाता है, तो उसे ना तो देह का ख्याल रहता, ना समय का ख्याल रहता, ना किसी और वस्तु व्यक्ति का कोई ख्याल उसको नहीं रहता है। इसी प्रकार जब दो मीत, सच्चे मीत आपस में मिलते हैं, उनकी भी स्थिति इसी प्रकार से हो जाती है कि उन्हें ना स्थान का, ना देह का, ना समय का कुछ ज्ञान नहीं रहता है। और ऐसे ही आप देखेंगे जब कोई गीत गाने में, सच्चे गीत की लगन जिसको होती है, और गीत के अंदर वो इतना भाव विभोर हो जाता है जो असलियत में खो जाता है, और उसे भी इस तरह का कोई ज्ञान नहीं रहता है। और जिसको रीत निभाना आ जाता है, वो हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तो ये अशरीरी अवस्था सर्वोत्तम अवस्था है और निर्विकल्प अवस्था है। जैसे बीज के अंदर सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है, ऐसे ही इस अशरीरी स्थिति के अंदर सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का सार समाया हुआ है, और सर्व प्राप्तियों का भी सार समाया हुआ है। परंतु इस स्थिति में स्थित होने के लिए जब तक हमारे अंदर परमात्म प्रेम की अर्थात सच्ची प्रीत पैदा नहीं होगी, और उस प्रीत के अंदर हम लवलीन नहीं होंगे, तब तक हमारे को जो अनुभव होना चाहिए या शरीर से जो डिटैच होना चाहिए वो नहीं हो सकते हैं। तो बाबा ने हम सबके अंदर कैसे उस प्रीत को जागृत करने के लिए हमें सत्य का ज्ञान दिया, सत्य का बोध कराया, अपने भी सत्य स्वरूप का ज्ञान दिया। आप सब अपने जीवन से अच्छी तरह से अनुभवी हैं। जैसे जैसे आपको इस सत्य का बोध होता जा रहा था और उस सत्य पिता की पूर्ण पहचान होती गई, निश्चय होता गया कि मेरा सर्वे सर्वा तू ही है, तू ही मेरा सच्चा मीत है, तू ही मेरा सच्चा प्रीत है, तू ही मेरा सच्चा सब कुछ है, और तू ही मेरा संगीत है, तू ही मेरा गीत है। तो फिर इस देह को भूलना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि उस जो सर्व गुणों का, जो सर्व शक्तियों का दाता है, जब हमारा झुकाव, हमारा लगाव, हमारी प्रीत उस एक के साथ जुड़ती जाती है, तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे वो प्रीत जुड़ती जाती है और हमारे को इधर का भान जो है वो खत्म होता जाता है, और जैसे ही वो प्रीत, मीत, रीत और गीत में हम खो जाते हैं, तो हमारी एक अवस्था उड़ते पंछी के समान हो जाती है। इसका मेरे ख्याल में आप में से कई भाई बहनों ने अनुभव भी किया होगा। जैसे जैसे हम इस आत्म स्वरूप, जो हमारा असली स्वरूप है, उसमें स्थित होते जाते हैं, और वैसे वैसे हमें यह अनुभव होने लगता है कि ये शरीर शांत और शीतल होता जा रहा है, और मैं एक पंछी की न्याय उड़ता हुआ चले जा रहा हूं अपने असली घर। तो उस असली घर तक पहुंचने के लिए हमें यह ड्रिल बार बार करनी ही होगी, और इस निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के लिए आप देखेंगे शास्त्रों में भी इसका गायन है अंतवाहिक शरीर के रूप में। आपने सुना होगा कि अंतवाहिक शरीर को धारण करते हुए वो लीला और चुराला भगवान के पास जाती और बातें करती। इसी प्रकार
हम आत्म समृद्धि में स्थित होते होते, देह को भूलते हुए अपने असली शुद्ध स्वरूप, जो हमारा असली स्वरूप है, बिंदु रूप, उसमें स्थित होते 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 जब हम बाबा के पास चले जाते हैं तो हमारे को इस संसार की शुद्ध बुद्ध सारी भूलती चली जाती है। मुझे तो इतने तक अनुभव है कि जब वो प्रीत, सच्ची प्रीत की लगन, अगन जागृत हो जाती है तो फिर संसार के वो मित्र, संबंधी, भाई, बंधु कौन क्या किसका है, उसकी अनुभूतियां भी खत्म होते जाती है और एक ही एक बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा परिवार है, बाबा ही मेरा सर्वे सर्वा है, ऐसी स्थिति बन जाया करती है। अब ऐसी सर्वोत्तम स्थिति को बनाने के लिए आपने देखा कि भगवान ने पहला महावाक्य हम सब के लिए क्या बोला। गीता के अंदर भी उसका वर्णन आता है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षामि मा शुचा। अर्थात तू दे के धर्मों का त्याग कर, मुझे की शरण में आ, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा। तो जितना जितना, और आज भी बाबा हम बच्चों को यही सुंदर संदेश, यही सुंदर पालना, यही सुंदर माली की तरह सींचता रहता है कि बच्चे तू देह नहीं है, तू आत्मा है, और तुम आत्मा का धर्म क्या है? शांत है, शुद्ध, तू है ही शुद्ध और पवित्र आत्मा, तेरा आदि और अनादि स्वरूप परम पवित्र है, और तू इस संसार रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए आई है, परंतु पार्ट प्ले करते हुए यह सदा ध्यान रखना है कि यह शरीर एक मेरा वस्त्र है और इस वस्त्र को धारण करने वाली मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा ने इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ है, परंतु इस वस्त्र को धारण करते हुए मुझे टाइट रूप में वस्त्र धारण नहीं करना है। जैसे आप देखेंगे किसी ने टाइट कपड़े पहन लिए हो और उसको उस कपड़ों को उतारने में कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमने करमबंधनी अनेक प्रकार के टाइट कपड़े, करमबंधन के टाइट धागों के अंदर अनेक स्नेह, अनेक लगाव और झुकाव के अनेक टाइट धागों के अंदर, बंधनों के अंदर, रस्सियों के अंदर बांध रखा है, तो फिर उस सच्ची सर्वोत्तम स्थिति जो हमारी असली स्थिति है, उस स्थिति तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो उस तक पहुंचने के लिए जैसे आप देखेंगे पंछी जब पिंजरे के अंदर होता है तो बेचारा उदास होता है, निराश होता है और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, परंतु पंछी को जब उसका पिंजरा का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होता है? वो बाहर निकलता है और फिर वो चहचहाता है, खूब नाचता है, गाता है, फुदकता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्मा रूपी पंछी हैं और हमारा काम है ऊंची ऊंची उड़ान लगाना, परंतु हम आत्मा रूपी पंछी ऊंची उड़ान, अशरीरी माना ही ऊंची उड़ान तभी लगा सकते हैं जब हम इस देहभान के पिंजरे से मुक्त होंगे। ये देहभान जो है एक पिंजरा है और इस पिंजरे से जितना जितना हम मुक्त होते जाएंगे उतना उतना हमारे को सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आनंद और सच्ची लगन भी जागृत होती जाएगी। और जब तक हम इस देहभान रूपी पिंजरे के अंदर हैं, हमें तीन चीजों से मुक्त होना है। एक देह अभिमान, एक देह का भान, और तीसरा जो हमने देह के धर्म, और उस धर्मों में भी कई शाखाओं उपशाखाओं के अंदर
हमने अपने आप को बांध रखा है, हाँ? आप देखेंगे अभी भी बच्चों के, हम बच्चों में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि बाहर अनेक बातों की तरफ चली जाती है। अनेक धर्मों में, अनेक पूजा में, मूर्ति में, पता नहीं कहां कहां उनकी बुद्धि लटकती रहती है। और जन्म जमांतर से लेकर, क्योंकि ये संस्कार बना हुआ है, जन्म जमांतर से लेकर के बुद्धि उसके अंदर फंसी हुई है, लटकी हुई है। तो भगवान क्या कहता है, सर्व धर्मान परित्यज, सब धर्मों को छोड़ मुझ एक ही शरण में आ। तो आज हम अपने दिल पर हाथ लगा करके पूछे, अगर हम उस अशरीरी स्थिति का, उस सत्य स्थिति का, उस सर्वोत्तम स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, तो क्या देह बांध से, देह अभिमान से और सर्व धर्मों की दीवारों से, सर्व शाखाओं से अपने आप को मुक्त किया है? क्योंकि जब तक हम उसमें अपने आप को मुक्त नहीं करते हैं, तब तक हमारे से कोई ना कोई अवज्ञा, भूल होती ही रहेगी और हमारा मन इधर उधर बिखरता ही रहेगा, हलचल होती ही रहेगी, जिसके कारण हम जो बनना चाहते हैं, जो अपने आप को बनाना चाहते हैं, जो वास्तविकता में अपने आप को स्थित करना चाहते हैं, उसमें स्थित नहीं हो सकते। तो उस वास्तविक स्थिति के अंदर, उस अशरीरी स्थिति के अंदर, उस उड़ान वाली स्थिति के अंदर अपने आप को स्थित करने के लिए सच्चे प्रेम की डोर में अपने आप को बांधना ही होगा। सच्चा प्रेम ही जीवन की असली वास्तविकता है। सच्चा प्रेम ही जीवन की असली सुंदरता है। और उस सुंदरता को अपनाने के लिए, उस सत्यम शिवम सुंदरम के पास जाने के लिए हमें सर्व प्रकार के विकारों से, सर्व प्रकार के विकर्मों से, सर्व प्रकार की बुराइयों से, सर्व प्रकार की कमजोरियों से मुक्त करते हुए अपने असली स्वधर्म, असली स्वरूप में स्थित करना होगा। असल में मैं क्या हूं? आप देखेंगे हम दो शब्द बोलते हैं, मैं कौन। मैं कौन? मैं कौन? मैं शरीर नहीं। मैं कौन? मैं एक शुद्ध आत्मा। और मैं आत्मा ने ही इस देह रूपी रथ के अंदर मैं आत्मा ने ही इस देह को धारण किया है। तो जब ये मेरी देह है और मैं इस देह को चलाने वाली एक अलग शक्ति आत्मा हूं, और जिसको ही अपने इस देह में रहते हुए देही स्थिति के अंदर रहना है, विदेही स्थिति के अंदर जाना है, तो देही विदेही स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें इस बात का बार 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 अभ्यास करना होगा। क्योंकि हमें जन्म जमांतर से ये संस्कार पड़ चुका है। उसके लिए हमें बार बार अपने आप को आत्म समृद्धियों की ड्रिल करानी होगी। जितनी हम इसको ड्रिल कराते रहेंगे, जैसे आप देखेंगे शरीर में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, और आज के युग में एक्सरसाइज, सन बाथ आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। मॉर्निंग वॉक को विशेष महत्व दिया जाता है, और वो मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज से बहुत लोगों को बहुत प्रकार का लाभ होता है। सन बाथ से भी बहुत लोगों को लाभ होता है। ठीक इसी प्रकार से आज जो हमारे ऊपर अनेकानेक जन्मों के पापों का, विकर्मों का बोझ है, जो हमारी असली स्थिति में हमारे को स्थित होने नहीं देता, उस असली सिंहासन में, ब्रकुटी रूपी सिंहासन में स्थित होने नहीं देता, उसके लिए हमें बार 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 एक्सरसाइज करनी ही होगी। एक्सरसाइज में क्या करना है? अपना जो रूप है, अपना जो स्वधर्म है, अपना जो घर है, अपना जो स्वलक्ष्य है, अपने जो स्वलक्षण है, उन सबको अपनी बुद्धि के अंदर बार 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 लाना होगा।
उसके लिए बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल की विधि तो हम सबके लिए बनाई। अब कहां तक हम दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं? बाबा ने हमारे लिए अमृत वेला का समय निश्चित किया, और अमृत वेले के समय एक ऐसा शुद्ध पवन का समय होता है जिसमें अशरीरी अवस्था बनना बहुत सहज है। अब उस अशरीरी स्थिति में स्थित होने के लिए हम कितने अलर्ट होके बैठते हैं, कितनी अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को एक्सरसाइज कराते कराते अपने स्वरूप में कितने स्थित करते हैं, क्योंकि वही वरदानी समय है, वही श्रेष्ठ समय है, वही अमृत वेला, अमृत की सोपान पर, अशरीरी पने की सोपान पर स्थित करने का वेला है। अब उस वेले में अगर हम अलबेले हैं तो कैसे उस स्थिति में हम स्थित हो सकेंगे? नहीं हो सकते। तो वो वेला, वो समय हम सबके लिए बहुत अमूल्य समय है, अमूल्य घड़ियां हैं, और उसको, उस अमूल्य घड़ियों का हम सबको बहुत बहुत लाभ लेना चाहिए, और अपनी मनोस्थिति को वैसा बनाते बनाते अपनी विल पावर को, अपने मनोबल को इतना स्ट्रांग कर लेना चाहिए जो हम जब चाहें, जिस समय चाहें, हम अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में अच्छी प्रकार से स्थित होते जाएंगे। आप देखेंगे जिन आत्माओं का इस बात के ऊपर विशेष अटेंशन है, आप साक्षी होकर के देखेंगे उन आत्माओं के ऊपर एक विशेष आभा मंडल भी है। वो आभा मंडल किस आधार से बना? उनकी इस प्रैक्टिस के आधार से, उनकी मन वचन कर्म की पवित्रता के आधार से, उनकी योग युक्त स्थिति के आधार से, उनकी श्रीमत के आधार से ऐसी स्थिति बनती गई जो आपको देखने से ही लगेगा कि फलाने में का तो एक विशेष आभा मंडल दिखाई देता है। बहुत सारे आज भी हमारे यज्ञ के अंदर बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो रात रात उठकर इस बात की बार 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 प्रैक्टिस करते हैं, और आत्मा की जो आदि अनादि स्वरूप और स्थिति है, परम पवित्र स्थिति है, अशरीरी पने की स्थिति है, बीज रूप की स्थिति है, जिससे सारे विकर्म विनाश होते हैं, इस स्थिति को बनाने में बहुत दिल व जान से लगे हुए हैं। और इस स्थिति को बनाने के लिए प्राण बाप दादा हम बच्चों को अनेकानेक सम्मान भी देते हैं। बहुत सारे सम्मान हमें दिन प्रतिदिन मिलते रहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आप देखेंगे बाबा ने कहा, जिसने देवान को अर्पण कर दिया उसका जीवन एक दर्पण बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहते हैं, हम सब की इच्छा होती है कि हमारा जीवन एक दर्पण के समान बन जाए, जिसमें जो देखे उनको अपने स्वरूप का, अपनी स्थिति का साक्षात्कार हो। पर वो तभी होगा जब हम पूरी तरह से इस देह अभिमान को, देह के बाण को, देह की दीवारों को, देह के वाइब्रेशंस को खत्म करते जाएंगे अपनी आंतरिक यात्रा के द्वारा, आंतरिक अटेंशन के द्वारा। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर हमें इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और जो बाबा ने सम्मान दिए हैं, उन सम्मान को भी हमें बार बार, कभी कोई सम्मान, कभी कोई सम्मान, कभी कोई सम्मान अपनी चिंतन के अंदर लाना चाहिए। क्योंकि जहां सम्मान में स्थित हो जाएंगे, वो स्थिति एक ऐसी स्थिति है जो अभिमान ऐसे भाग जाएगा जैसे
सूरज की रोशनी होते ही अंधकार भाग जाता है। तो जीवन के अंदर से कितने भी प्रकार के अंधकार है, कमजोरियां हैं, वो ऐसे धीरे 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 ऐसे चली जाएगी, जिसको आप कभी साक्षी होकर के अपने जीवन को देखेंगे तो लगेगा कि आज वो भी नहीं है बात, आज मेरे में वो बुराई थी, वो कमजोरी थी, वो बात थी, वो सब कहाँ चली गई, किधर चली गई? जो मुझे उत्तावलापन आता था, उद्वेग आता था, रौब की नेचर थी, वो सब कहाँ चली गई? वो आप स्वयं अपने ऊपर ताजुब खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को सम्मान में स्थित करना सिखाया है। और जितना आप अपने आप को सम्मान में स्थित करना सिखाते जाएंगे, देह अभिमान भागता चला जाएगा, वो आपके पास ठहर नहीं सकेगा। अब इस अशरीरी अवस्था का अनुभव करने के लिए बाबा ने कई बार हम सब बच्चों को कहा, बच्चे अपने पास बचत की स्कीम बनाओ। सुना आप सबने कि बचत की स्कीम बनाओ। जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट बचत की स्कीम बना, आजकल परिस्थितियां ऐसी हो रही है, आज की गवर्नमेंट कितनी बचत की स्कीम के कई खाते, कई बातें खोलती जा रही है, जिसमें धन की भी बचत हो, एनर्जी की भी बचत हो, समय की भी बचत हो। ठीक इसी प्रकार जो बड़ी गवर्नमेंट है वो भी हमें रोजाना कहती है कि बच्चे अपने पास बचत की स्कीम बनाओ। अब वो बचत की स्कीम किस किस बात में? जो हमारे पास व्यर्थ का खाता है, व्यर्थ की बातें हैं, जिसके कारण हम ऊपर से फिर नीचे आ जाते हैं, ऊपर से फिर नीचे आ जाते हैं, उस ऊपर की स्थिति पर नहीं रहते हैं, रह सकते हैं, उड़ान नहीं अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें अपने समय की भी बचत करनी है, अपने संकल्पों की भी बचत करनी है, अपनी एनर्जी की भी बचत करनी है, अपनी शक्तियों की भी बचत करनी है। और जितना हमारा बचत की तरफ ध्यान होगा, उतना हमारा खाता बढ़ता हुआ चला जाएगा, गुनाफल होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि अशरीरी अवस्था का अनुभव करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा बचत का खाता चाहिए, उसमें भी पुण्य का खाता चाहिए, दुआओं का खाता चाहिए। जब तक पुण्य और दुआओं का खाता नहीं है, बचत का खाता हमारे पास नहीं है, तब तक हमारी जो स्थिति है वो जो हम चाहते हैं वो नहीं बन सकती है। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, न्यारी प्यारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए कहा जाता है, पढ़े चलो पार चलो सागर के तले में चले जाओ। पढ़े चलो पार चलो सागर के तले में चले जाओ। तो हम सबको सागर, जो सर्वशक्तियों का, सर्वगुणों का सागर है, उसके तले में जाना है। और उस तले के अंदर बहुत खजाने हैं हम सब बच्चों के लिए, बहुत गुण और शक्तियां हैं हम बच्चों के लिए, बहुत प्राप्तियां हैं हम बच्चों के लिए। वो सब हमारे लिए ही है। हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे, ब्रह्मा बाबा के पास जब हम मिलने के लिए जाते थे तो ब्रह्मा बाबा भी कैसी चुंबकीय शक्ति थी, क्योंकि वो असली पारसनाथ उनके तन में प्रवेश करता था, परंतु उनका अपना भी निश्चय और नींव इतनी मजबूत थी, इतनी उनकी निर्विकल्प समाधि थी, इतना उनका प्रयास था। जब उनके पास हम जाते थे तो हमारी मनोस्थिति भी वैसे हो जाती थी। मुझे याद आता है कि एक अच्छी फैमिली के परिवार के लोग हमारे साथ आए थे और उनकी जो बहन थी, माता थी, वो कहती है कि ये क्या आपके यहां सिस्टम है, बाबा से जब मिलो तो
बाबा की गोद में जाओ, मिलो, गले मिलो, ये कैसा सिस्टम है? तो हमने कहा आप बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। क्यों? वो कहने लगी पर पुरुष के नजदीक जाने से तो क्या होगा, अच्छा होता है कोई? हमने कहा बिल्कुल नहीं जाना, आप सिर्फ नैन मुलाकात करना। परंतु मैं आपको बताऊं, मैं सामने बैठी हूं, मैं देख रही हूं, बाबा में वो चुंबकीय शक्ति थी। जैसी दृष्टि उस आत्मा के ऊपर पड़ी, पति भी उनके साथ थे, वो अपने आप को नहीं संभाल सकी और बाबा 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 कहते बाबा के गले में चिपट गए। तो वो शक्ति हमें अपने अंदर लानी है। जब हमारे बाप में वो शक्ति है तो हम बच्चों में क्यों नहीं हो सकती है? परंतु हमारे अंदर तभी आ सकती है जब हम बार 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 दिन में कई बार ये अभ्यास करेंगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जब इस बात का लगातार अभ्यास होगा तभी हमारी वो मनोस्थिति बन सकती है। अब इस बात के लिए हमें मन का मौन, मुख का मौन भी रखना होगा। आप देखेंगे हमारी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी शक्तियां ऐसे ही चली जाती है बोलते हुए। हमें पता ही नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, किस तरह का बोल रहे हैं। उसमें हमारी बहुत सारी शक्तियां वेस्ट चली जाती है। तो अगर हम सचमुच हम सब के अंदर ये इच्छा है कि हमारी अशरीरी अवस्था हो जाए, हम सचमुच आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप बन जाएं, तो वो तभी होगी जब हम मुख का मौन और मन का मौन भी रखेंगे। अब वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए कछुए के समान अपनी स्थिति को बनाना होगा। जैसे कछुआ, उसको जब कुछ कार्य करना होता है, बाल बच्चों को देखना, खाना पीना होता है, तो पंख फैला लेता है और जब वो कार्य कर लेता है तो फिर अपने पंखों को समेट करके बैठ जाता है। तो इसी तरह हमें दिन में अपनी मनोस्थिति को बुलंद करने के लिए उस सर्वोत्तम स्थिति के सिंहासन पर स्थित होने के लिए मौन रखना बहुत जरूरी है। मन का मौन भी हो और मुख का मौन भी हो। ऐसे नहीं मुख से हम मौन रख के बैठे हैं और मन हमारा हवाई के लिए इधर की उधर उड़ान लगा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मन का मौन भी होना चाहिए और मन का मौन से जितना जितना हमारा मन का मौन बढ़ता जाएगा, व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से हम उठते हुए अपनी निराकारी स्थिति, आकारी स्थिति की अनुभूतियों में खोते जाएंगे, तो क्या होगा? हमारी विल पावर बढ़ती चली जाएगी और जिस बात की हमें इच्छा है कि हमारी स्थिति ऐसी क्रिस्टल क्लियर हो, ऐसी क्रिस्टल क्लियर हो, जो मैं अंदर हूं सो मैं बाहर हूं, ऐसी हमारी स्थिति हो जो मैं संकल्प करूं वो सिद्ध हो। वो तभी हो सकता है जब हम अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपने श्वास और संकल्पों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे, बाबा की इच्छा के अनुसार चलाएंगे और श्रीमत का पूरा पालन करेंगे, दिनचर्या के ऊपर पूरा ध्यान देंगे और इस स्थिति को बनाने के लिए 2 घंटा खास बैठ करके अभ्यास करेंगे।
कोई 2 घंटा नहीं कर सकता तो 1 घंटा करे, 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम। क्योंकि बिना अभ्यास के, बिना तप के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है, विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं, हमारी वो मनोस्थिति नहीं बन सकती है जो हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। वो न्यारी प्यारी स्थिति नहीं बन सकती है, वो लाइट हाउस माइट हाउस वाली स्थिति नहीं बन सकती है, वो मार्ग प्रदर्शक वाली स्थिति नहीं बन सकती, वो मास्टर विश्व परिवर्तक की स्थिति नहीं बन सकती। वो स्थिति बनानी है तो हमें मौन रखना। और आपको पता ही है आजकल यज्ञ की तरफ से भी ये विशेष प्रोग्राम मिला है कि आप 2 घंटा मौन हर एक भाई बहन को 2 घंटा मौन में रहना ही है, 2 घंटा विशेष तपस्या करनी ही है। और जब तक हम अपने साथ ये पूरा संकल्प नहीं करेंगे, उस संकल्प के अनुकूल अपने आप को नहीं चलाएंगे, तब तक हम सशक्त आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते हैं। सर्वगुणों का, सर्वशक्तियों का समूह, वो दिव्य आभा जिसकी हमें चिरकाल से लेकर इच्छा है, वो आभा को नहीं धारण कर सकते हैं। तो अगर वो दिव्य आभा चाहिए, वहां सत्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए और पूरी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए। अब वो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, राज्य स्वराज्य अधिकार की पावर, स्वस्थिति के स्वरूप की पावर अपने अंदर लानी है। और जितना जितना आपका अभ्यास बनता जाएगा, लक्ष्य बढ़ता जाएगा, उतना उतना आप देखेंगे वो लक्षण अपने आप में आते जाएंगे। और जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं उस स्थान के वाइब्रेशन पहले से ही आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अपना असली स्थान, असली घर तो परम धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है, निर्संकल्प स्थिति है ना। ऐसे घर में हम जाना चाहते हैं, उसके नजदीक पहुंचना चाहते हैं और उस शांति के सागर के पास जाना चाहते हैं। तो उसके पास जाने के लिए जैसे जैसा हमारा प्रयास बढ़ता जाएगा तो हमारी मनोस्थिति उसके अनुकूल बनती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि सागर के कंठे पर जब आप जाते हैं तो क्या होता है, हाँ? सागर की लहरें आपको शीतलता प्रदान करती है। दिल्ली में कलंदी गार्डन बना है, मैसूर में भी एक गार्डन है, हाँ? वहां पर आप जाएंगे तो चारों ओर फुहारे लगे हुए हैं। उसके अंदर जाते ही शांति, शीतलता और देह की सारी गर्मी निकल जाती है और आत्मा सुखद स्थिति का अनुभव करने लगती है। तो ऐसी सुखद स्थिति के अंदर की अनुभूतियों में हमें खोना है। और अनुभव ही जीवन की अनमोल निधि है। सच्चता की कसौटी है। तो हमें बाबा चाहता है कि अनुभवी बनो, अनुभवी बनो, अनुभवी बनो, न्यारे प्यारे बनो, फरिश्ता बनो, देव सदृश बनो। बाबा की हम बच्चों के लिए बहुत ये शुभ कामनाएं हैं। अब वो कामनाएं हम अपने प्रति हम शुभ कामना और शुभ भावना भर दे और सद्भाव ले आए कि मुझे अपने अंदर अपनी ये मनोस्थिति को बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लें। और फिर दिन में कई बार इसकी प्रैक्टिस करें, मौन के प्रोग्राम रखें
अपने स्कीम बनाएं, एक्सरसाइज करें, बचत की स्कीम बनाएं और 4 बातें जो पहले बताई, प्रीत, मीत, गीत और रीत, जो इस जीवन की फाउंडेशन है। और उसके साथ साथ जैसे ही हमारा इन सब बातों की तरफ ध्यान जाएगा तो हमारी, जो बाबा कहता है, दे दे के धर्म, दे के सब दीवारें छोड़ दो और मैं ही तुम्हारा हूं, तुम हमारे। और हमारे मुख से यही निकलेगा कि बाबा बाबा, क्योंकि जब हम आए बाबा के घर में, हमने अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, तो जो अर्पण और समर्पण किया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता। तो हमारे पास अभी जो कुछ है वो एक ही है, बाबा, या बाबा का दिया हुआ धन, वही हमारे पास है। जो बाबा का दिया हुआ धन है वो अमानत है हमारे पास, हमारा नहीं है। बाबा बाबा जो है, बाबा शब्द जो हमारे मुख से निकलना चाहिए, वो ही आज शरीरी अवस्था की नींव है। बाबा ही आज शरीरी अवस्था का एक सोपान है, सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम ऊंची ऊंची उड़ान लगा सकते हैं और अपने असली घर का, यहीं अपने असली गुणों का, अपनी असली शक्तियों का इधर बैठ करके ही अनुभव कर सकते हैं। तो आइए चले, अपने आप को खोजें और अपने आप को अपने असली स्वरूप में स्थित करते हुए अपने प्राण बाबा के पास चलेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूं। मैं आत्मा शांत हूं। मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति में बिंदु स्वरूप वाली हूं। मैं सत्य हूं, चित हूं, चैतन्य हूं।
मैं सूरज, चांद, तारागण से भी बड़े शांति धाम की वासी हूं। इस शांति धाम में सर्वत्र शांति ही शांति है। ये आवाज से परे की दुनिया है। कितनी निसंकल्पता है। इस शांति धाम में ही मेरे मन का सच्चा मीत रहता है।